और छात्रों के हित का आंदोलन कौन स्वीकार नहीं करेगा? मैं तो कह रहा हूं एक आंदोलन इस बात को लेकर हो कि बच्चों की फीस घटे। मैं तो कह रहा हूं कि इस बात को आंदोलन हो कि बच्चों की फीस घटे, सरकारी यूनिवर्सिटियों का स्तर बढ़े, इसको लेकर आंदोलन हो। यह तो बहुत छोटा सा मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए और नीट की व्यवस्था रिपेयर कर दीजिए। इसको लेकर एक व्यापक आंदोलन करे, सीजेपी करे, कांग्रेस करे, सपा करे, आधे बीजेपी के लोग, संघ के लोग, सब मिलकर करें। इस देश की शिक्षा व्यवस्था को एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, ये मैं बोल रहा हूं सतीश जी। लेकिन ये गाली से थोड़ी चलेगा। मुझे बताइए अनंत जी, ये गाली से चलेगा क्या? नहीं, गाली से बिल्कुल नहीं चलेगा। राममोहन जी, राममोहन जी, मैं परसों वहां गया था। मुझे एक लड़की प्लाकार्ड लिए हुए दिखी, उस पे लिखा था चाय बनाओ सी डॉट डॉट डॉट, मैं नहीं बोल सकता चैनल पे, वो मत बनाओ, सी मत बनाओ। अरे ये तो बहुत छोटा पढ़ा आपने। मतलब मुझे जो दिखा मैं वही, और वो बड़ी लड़की सब सुसंस्कृत लग रही थी, और एफ वर्ड तो ऐसे बोले जा रहे हैं जैसे कि मतलब बड़े आराम से बोले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं और सतीश जी जैसे वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार भी ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री के संवैधानिक शक्ति के इरोजन की बात कर रहे हैं। कोई मंत्री पद पर रहेगा या नहीं रहेगा ये तय करना प्रधानमंत्री का काम है। और कल को 400 ट्रैक्टर पर कोई आ जाए दिल्ली में और बोट क्लब पर बैठ जाए और कहे कि अमित शाह का इस्तीफा लेना पड़ेगा, तो क्या कल ये देखिए, ये कनपट्टी पर कट्टा, आपने सुना था ना बिहार चुनाव के समय प्रधानमंत्री के मुंह से, तो कनपट्टी पे कट्टा लगा के मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। ये भरोसा करना चाहिए छात्रों को। और मैं आज प्रधानमंत्री ने जिस पे देर से ही किया, मैं मानता हूं इस बात को कि प्रधानमंत्री ने देर से फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की, पीछे जो हो गया आप उसको पकड़ के अगर बैठे रहेंगे तो ये जो गतिरोध है वो आगे बढ़ता जाएगा। अब क्या हो गया, अब सोनम वांगचुक भी इनके आंदोलन के चेहरे नहीं रहेंगे कल तक। राममोहन जी, मैं आपको बता रहा हूं, और सतीश जी जैसे लोग ही कल से सोनम वांगचुक को डिस्क्रेडिट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सोनम अब समाधान की बात करने लगे हैं, उनकी पत्नी अब समाधान की बात करने लगी है, उनकी पत्नी अब पार्लियामेंट में चर्चा की बात करने लगी है। तो अब क्या होगा, जो लोग इसको चेहरा बनना चाहते थे, अब देखिए इसमें चेहरा बनने की होड़ है। इस आंदोलन का चेहरा छात्र नहीं रहे, अब इस आंदोलन का चेहरा आम आदमी पार्टी है, इस आंदोलन का चेहरा कांग्रेस पार्टी बनना चाहती है, इस आंदोलन का चेहरा ये बनना तो चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, लेकिन फैक्ट दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अजय वर्मा जी, अगर फैक्ट दुरुस्त होते तो आपके पास बड़े बड़े वक्ता हैं, राहुल गांधी सरीखे, उनसे कहते कि घेरिए सरकार को, सदन में खड़े हो जाइए और बोलिए अपनी बारी में, उधेड़ दीजिए भाई सरकार की बखिया, बताइए फैक्ट्स। सर फिर तो 36 साल में लेफ्ट, बताइए अजय जी, में बंगाल में जो मौका है आपके पास, सरकार न्योता दे रही है आपको कि आपको जितने मिनट बोलना है बोलिए, लेकिन नहीं बोल रहे। राम जी, देश की सरकार के मुखिया आदर्श हैं संसार के, ब्रह्मांड के। गजब किया तेरे वादे पे मोदी जी, एतवार किया। लोग कह रहे हैं 7 करोड़ 40 लाख बच्चे और उनके अभिभावक कह रहे हैं 14 करोड़ लोग, और तमाम रात कयामत का इंतजार है। कितना झूठ बोलोगे इस देश में, कब तक झूठ बोलोगे? 2014 से झूठ की यूनिवर्सिटी खोली बैठी है इंटरनेशनल, हर चीज में झूठ बोलते हैं। पर रहा सवाल संसद का, व्यवस्था देखने का, तो देश में सरकार शी जिनपिंग की है, पुतिन की है, किम जोंग की है। अरे भाई मोदी जी, आपकी आप विश्व गुरु हैं, व्यवस्था संभालना, व्यवस्था देखना आपका काम है, संसद चलाना सरकार का काम है, अपोजिशन का काम नहीं है। आप किस लिए सरकार में बैठे हैं, इस्तीफा दे दीजिए। तीसरा चीज, दिल्ली में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, दिल्ली पुलिस इनकी, गृह मंत्रालय इनके अंदर, बॉर्डर इनके अंदर, किसानों के ऊपर पैलेट गोली चलवा के जब 750 किसानों ने आत्महत्या की थी, तो फिर दिल्ली में असामाजिक तत्व और आतंकवादी कहां से आ गए? ये पूरे देश के हर ओटीटी प्लेटफॉर्म और छोटे चैनलों पे चल रहा है, आपके चैनलों पे नहीं चल रहा। ये सोची समझी रणनीति आरएसएस और बीजेपी की है। इन्हीं के लोग रूप बदलकर गुंडागिर्दी करने उस में आ गए हैं और उन्होंने ये अराजकता फैलाई है ताकि छात्रों के नहीं एक बात बताइए, जो वीडियो नहीं अगर ये बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं तो उनको जब लठ लग रहा है पुलिस का, तो आप क्यों रो रहे हैं? ये देश के, आप क्यों रो रहे हैं? ये पहले भाई जो लठ चलाएगा वो लठ खाएगा। फिर मैं बताऊंगा आपको। नहीं, फिर आप क्यों रो रहे हैं? आपको उनसे तकलीफ क्यों? आपको क्यों रो रहे हैं, क्यों हर रहे हैं। देखिए पूरे देश ने ये देखा कि भाई ये
पुलिस ने जब सुप्रीम हाई कोर्ट ने सेल्फ संज्ञान लिया तो उन्होंने एक प्रोपोगंडा तैयार करके ये प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा है। आप स्क्रीन देखिए, इसको खंड खंड कर दिया जाए। ये प्रोपोगंडा दिख रहा है अजय वर्मा। एसीपी रैंक का अधिकारी अकेला बेचारा भागा जा रहा है, जितनी उनकी उम्र नहीं है, उनके पिता की उम्र से बड़ा है वो, और उसको दौड़ा कर पटक कर मार रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? ये प्रोपेगेंडा है। महिला पर किस तरह से नहीं, ये प्रोपेगेंडा है आपको लग रहा है। 120 125 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, कितने का फ्रैक्चर हो गया है, कितने का सिर फट गया है, और आप बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा कहते हैं। हिंदू की रिपोर्ट पढ़िए, 103 बच्चे घायल हैं, एक बच्ची मर गई, और 130 पुलिस वाले, और 130 पुलिस वाले, ये कहां से रिपोर्ट लाए आप बताइए? 130 पुलिस वाले, और हमारे अजय वर्मा जी 130 पुलिस वाले, ये भी तो बताइए कि ये कौन लोग हैं जिनके बच्चों पे जब आत्माओं पे चोट लगती है, ये देखिए और उनके पेपर लीक होते हैं तो माँ बाप पीड़ित होते हैं। जब आपके बच्चों पे चोट लगेगी तब आप पीड़ित होंगे। तो मैं तो यही पूछ रहा हूं, ये 5 साल राजस्थान में जिनके पेपर लीक होते रहे, उनके माता पिता का ध्यान नहीं आया अजय वर्मा? नहीं, ये नीट याद है, रीट भूल जाते हैं और फिर नारा लगाते हैं ये याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, ये याद रखा जाएगा। तो फिर रीट भूल जाइए। ये रीट कैसे पत्रकार ने बोल दिया? नीट याद रखिए। हम नीट भी याद रखेंगे, हम रीट भी याद रखेंगे, सब याद रखा जाएगा। नीट ओनली राजस्थान की है, नीट पूरे। तो राजस्थान में आपकी सरकार थी या तिलचट्टे सरकार चला रहे थे? नहीं, अब आप देखिए देश की सरकार और उसके प्रवक्ता। नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का उत्तर दीजिए कि आपके पास क्या प्रियंका गांधी ने जाकर यह नहीं कहा कि यह देशव्यापी समस्या है और हम नहीं रोक पाए पेपर लीक? तिलचट्टा कहकर आप उन्हें किस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं? हम बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, उनका नाम कॉकरोच है, उनकी पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी है। तिलचट्टा और चीज होती है, उसको हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं। नहीं, कोई अच्छा, कॉकरोच को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए अजय वर्मा? मैं कह रहा हूं छोटा होता है। मैं गलत हूं, मैं ठीक कर लूंगा। मानिए, मेरा ट्रांसलेशन अगर गलत है तो ठीक कर दीजिए। किस तरह कॉकरोच को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरा हिंदी चैनल है भाई। देश के एलओपी को मारा, उनकी नाक से खून निकला, कपड़े फाड़ दिए, जी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात सर्वेश मिश्रा जी को इन कराना चाहता हूं। किस तरह से लाठी मारी है युवाओं पर? सर्वेश मिश्रा, विवेक श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ हैं। सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश भाई, मुझे एक बात बताइए आप कि समाधान कहां से निकलेगा? सरकार बातचीत करेगी तो निकलेगा, सरकार से विपक्ष बातचीत करेगा तो निकलेगा, सदन का फोरम ओपन है, आप लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रेम जी, समाधान संवाद से निकलेगा। जो सरकार ने 30 दिनों बाद, और मैं आज भी कहता हूं, इस देश के युवाओं में इतनी सहन शक्ति, इतनी सहिष्णुता है कि प्रधानमंत्री जी अगर जो आज उन्होंने 30 दिन बाद ट्वीट किया है, आज भी अगर वो 2 मिनट का संवाद अगर छात्रों के साथ कर देंगे तो पूरा आंदोलन परिणाम और समाधान की तरफ निकल जाएगा। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, 2 मिनट का प्रधानमंत्री जी अगर संवाद कर लेंगे, मात्र 2 मिनट, 2-2 घंटे की चर्चाएं उनकी होती हैं। अगर प्रधानमंत्री जी 2 मिनट का संवाद इन छात्रों के साथ कर लेंगे तो इस पूरे ही आंदोलन का समाधान निकल जाएगा और आगे के लिए नीतियां तय हो जाएंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि 30 दिनों बाद प्रधानमंत्री जी ने आज ट्वीट किया है, और वो भी तब ट्वीट किया है जब पूरे देश में आक्रोश फैलता जा रहा है। मिजोरम में, यहां तक कि मिजोरम में, इलाहाबाद में, बनारस में, हिमाचल में, पंजाब में, सब जगह युवा निकलकर बाहर आ रहे हैं। ये संवाद से ही, ये लाठियों से समाधान नहीं निकलेगा, ये निकलेगा ये संवाद करने से। और आपने जेपी नड्डा जी को उस दिन बहुत अच्छा काम किया कि आपने कहा संवाद के लिए आगे आइए। उस दिन उतने अपने प्रोटेस्ट के दिन भी वो छात्र निकल कर गए, और उसके बाद जाने के बाद प्रतिनिधियों के 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा, मात्र एक लाइन ये सुनने के लिए कि ठीक है मैं पूछ के बताऊंगा। जबकि बहुत वरिष्ठ नेता हैं जेपी नड्डा जी, बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो अधिकृत भी हो सकते हैं फैसले लेने की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का संचालन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप सोच सकते हैं कि उनके पास शक्ति है फैसला लेने की। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी किसी बात को मैंने नहीं काटा, लेकिन जेपी नड्डा क्या इस बात के लिए अधिकृत हो सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन करा ले? नहीं, देखिए उन मांगों में 3 मांगे थी। पहली मांग क्या है? नहीं बताइए। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के अलावा कोई मांग पर क्या मान रहे हैं? आपकी बात हुई है सीजेपी वालों से? देखिए मुझे बता दीजिएगा, अगर इसके अलावा किसी पर वो मान रहे हो
तो शायद जेपी नड्डा अधिकृत हो नहीं, जाएंगे। पहले उसमें 3 मांगे थी, उसमें राम जी 3 मांगे थी, ठीक है। और उन 3 मांगों में देखिए जेपी नड्डा जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री और महामंत्री, या तो आप अधिकृत नहीं करते उनको, जी। और आपने अधिकृत वो किया तो बातचीत उन्होंने के लिए कहा, अधिकृत पूछ के बताएंगे, और आज तक नहीं बताए। वो